Students, this is Mushtaq Ahmed, your political science teacher. So far we have completed. इसको डिलीट कब किया गया? 1978 और 1978 में ये डिलीट हुआ बाय 44th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट क्या होती है? देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा, इसमें चेंजें होती जा रही है, इसमें चेंजें होती है, और जो इसमें चेंजें होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। जो साइंस कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी चेंज है, फर्स्ट अमेंडमेंट। जो दूसरी चेंज हुई इसको कहते हैं सेकंड अमेंडमेंट। जो तीसरी चेंज इसको कहते हैं थर्ड अमेंडमेंट। आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, यानी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान 104 बार आज तक चेंज हो चुका है। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, how many amendments have took place in the Indian Constitution। लेकिन जिस अमेंडमेंट से 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया, वो कौन सी अमेंडमेंट है? 44th अमेंडमेंट। ये 34th चेंज हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन। और इस चेंज से क्या हुआ? इस चेंज से राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ। क्या हुआ बेटा? फंडामेंटल राइट। लेकिन जब ये डिलीट हुआ राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फिर बनाया गया लीगल राइट, या बनाने बेटा क्या? लीगल राइट। एंड इसको रखा गया फिर आर्टिकल 300A में। ये कहा था बेटा? आर्टिकल 300। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई वाज राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड? अगर ये राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट, क्या जरूरत पड़ी इसको डिलीट करने की? पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, कब डिलीट हुआ, किस अमेंडमेंट से डिलीट हुआ, फिर ये फंडामेंटल राइट से क्या राइट बन गया? लीगल राइट। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300। लेकिन क्या जरूरत पड़ी? मैंने पहले ही इब्तिदा में, बिगिनिंग में मैंने आपको कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये कंट्रोवर्शियल राइट था। क्या था बेटा? कंट्रोवर्शियल राइट। नंबर 2, इट वाज एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की राह में एक ऑब्स्टिकल बन रहा था, ये डेवलपमेंट की राह में एक रुकावट बन रहा था। देखो, गवर्नमेंट जब कोई प्रोजेक्ट बना रही थी, जब ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। गवर्नमेंट अगर प्रोजेक्ट कोई बनाती, इस प्रोजेक्ट में अगर किसी की जमीन आती, आप प्रोजेक्टस में अगर कैसे जमीन ये जमींदार, मिसाल के तौर पर यपर रोड बनाओ, ये जमींदार जमीन जमीन, ये बेकिस जमींदार जमीन एम त्रो, मगर ये साथ ये रोड प्रोजेक्ट वोत अत फार्मर नून जमीन त्राव गवर्नमेंटन हेस जमीन ऑडिशन माना जमीन त्राव ये साथ गवर्नमेंट कर कंपनसेशन, मैं आपको कंपनसेशन भी दे दूं, ठीक है, या मैं आपको दूसरी जगह रिहेबिलिटेट बेकिस जाए जमीन, और ये माना कि इसी करान कोर्टस में जमीन, ये कोर्ट में जाता है। किस में बेटा? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, किसी कोर्ट में। लेकिन जब वहां पे कोर्ट डिसीजन देता है, कोर्ट जमींदार के फेवर में डिसीजन देता है। क्यों जमींदार के फेवर? क्योंकि कोर्ट जमींदार का ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल। गवर्नमेंट कंट्रोवर्सी होती, कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट से जमींदार दरमियान। गवर्नमेंट कुछ जाए यूनिवर्सिटी बनावे, जमींदार जमीन कंट्रोवर्सी पे साथ कोर्टस मज, चूंकि कोर्ट हेकान डिफेंड कर कुछ हदस तम जमींदार, क्योंकि ये जमींदार का क्या था? राइट। ये राइट टू प्रॉपर्टी इसका फंडामेंटल राइट था। सो बीइंग ए कंट्रोवर्शियल राइट, चूंकि ये कंट्रोवर्शियल राइट था, चूंकि ये ऑब्स्टिकल था इन द वे ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज व्हाई कि इस राइट टू प्रॉपर्टी को फिर 1970 में रिमूव किया गया, इसको डिलीट किया गया। दैट इज, और इसी तरह से फिर ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको क्या बनाया? लीगल राइट। आपको समझ में आ गया कि एक रीजन इसका ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज़ इट वाज अ कंट्रोवर्शियल एंड इट वाज अ ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 2, दूसरा इसका रीजन ये है कि आजादी के बाद गवर्नमेंट यहाँ पे जमींदारी सिस्टम को खत्म करना चाहती है। जमींदारी सिस्टम को क्या करना चाहती है? एक्चुअली क्या था, आजादी के बाद जो ब्रिटिश के लॉयलिस्ट्स थे, ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने
बहुत सारी जमीन को एक्यूमुलेट किया था। जो यहाँ पे लैंड लॉर्ड्स थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास 100 कनाल जमीन थी, जिनके पास 200 कनाल जमीन थी, जिनके पास 300 कनाल जमीन थी। चूंकि वो ब्रिटिश रॉयलिस्ट्स थे और ब्रिटिशर्स ने इनको बड़ी जमीन दे दी थी, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद इस जमींदारी सिस्टम को यहाँ की गवर्नमेंट खत्म करना चाहती थी। यहाँ की गवर्नमेंट आजादी के बाद इक्वली लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी अमंग द फार्मर्स। तो फार्मर्स में जमीन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी। लेकिन क्या था बेटा, चूंकि यहाँ जमींदारी सिस्टम था, राइट टू प्रॉपर्टी चूंकि फंडामेंटल राइट था, और गवर्नमेंट क्या वैसा कर रही, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जिनके पास 200 कनाल जमीन है, जिनके पास 300 कनाल जमीन है, हम इनसे कुछ जमीन ले लेंगे और किनको दे देंगे, इन जमींदारों को दे देंगे जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, जब गवर्नमेंट ने ऐसा करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, वो लोग कोर्ट में गए, जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या गए, कोर्ट में गए, ठीक है। और कोर्ट में वहां डिफेंड किया, जो कोर्ट था इनको किसने डिफेंड किया, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड। चूंकि गवर्नमेंट जमींदारी सिस्टम को खत्म करना चाहती थी, और चूंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी का नेचर था वो फंडामेंटल राइट था, लिहाजा गवर्नमेंट ह्यूकन बीइंग ए फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट ह्यूकन जमींदारी सिस्टम